Hi everyone, welcome to your channel. So today we will be continuing with our chapter Organs of the Government, and under this chapter we were studying about the executive. Now so far we have covered the difference between the political executive and the permanent executive, and also the powers and the functions of President of India. So today we'll be continuing and we'll be studying about the powers and the functions of Prime Minister of India. So let's quickly begin with that. And before that, I also want to mention that I really apologize for being very inconsistent with posting, but I'll try my best to complete all the chapters of ISC Class 12 Political Science. So without wasting much time, let's quickly begin with the chapter. चलो अब हम देख लेते हैं प्राइम मिनिस्टर के पावर्स एंड फंक्शंस के बारे में. सो फर्स्ट पॉइंट देखो, फर्स्ट पॉइंट सेज द फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. एक बारी ये पॉइंट रीड करते हैं. The Prime Minister forms the Council of Ministers. After the President appoints the Prime Minister, the other ministers are appointed on the advice of Prime Minister. The Prime Minister selects the ministers and prepares the list for the President. The size of the ministry cannot exceed 15% of Lok Sabha members. The Prime Minister also decides who will be Cabinet Minister, Ministers of State, or Deputy Minister. Now, दिस पॉइंट सेज कि जो प्राइम मिनिस्टर है ना, उनका सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाना. तो जो प्रेसिडेंट होते हैं वो पहले प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं, एंड उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को, एंड उनकी एडवाइस पर प्रेसिडेंट बाकी सारे मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं. Now this has been mentioned in Article 75. Now जो प्रेसिडेंट जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, सॉरी प्रेसिडेंट कहते हैं, जो पीएम होते हैं प्राइम मिनिस्टर, वो डिसाइड करते हैं कि कितने मिनिस्टर्स होंगे, मींस बेसिकली कि साइज क्या होगा, है ना, कितने मिनिस्टर्स होंगे और कौन कौन मिनिस्टर बनेगा. तो जो भी होगा वो एक लिस्ट बना के वो प्रेसिडेंट को दे देते हैं. कौन बनेगा, कितना साइज होगा मिनिस्टर का, मिनिस्ट्री का, सो वो सब प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करते हैं. वो एक लिस्ट बना के प्रेसिडेंट को दे देते हैं. नाउ द साइज ऑफ द मिनिस्ट्री कैन नॉट एक्सीड 15% ऑफ लोकसभा मेंबर्स. तो वही कह रहे हैं कि लेकिन मिनिस्ट्री का जो साइज है लोकसभा के टोटल मेंबर्स का 15% से ज़्यादा नहीं हो सकता. ठीक है, लोकसभा के टोटल मेंबर्स, लोकसभा में जो टोटल मेंबर्स हैं उसमें 15% से ज़्यादा नहीं हो सकता. जो मिनिस्ट्री का साइज है दैट शुड नॉट एक्सीड 15% ऑफ द लोकसभा मेंबर्स. नाउ जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं अगेन वो डिसाइड करते हैं कि कौन कैबिनेट मिनिस्टर बनेगा, कौन स्टेट मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट बनेगा, कौन डेप्यूटी मिनिस्टर्स बनेंगे. सो दैट एवरीथिंग डिसाइड्स, दैट ऑल इज डिसाइडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर. तो ओवरऑल देखें कि पहला पॉइंट कहता है कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो कैसे काउंसिल को सेलेक्ट करते हैं, अपॉइंट करते हैं, कैसे लिस्ट बना के वो प्रेसिडेंट तक पहुंचाते हैं. साइज वगैरह जो होता है वो सब प्राइम मिनिस्टर बताते हैं कि कैसे 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. एंड कौन क्या बनेगा, कौन डेप्यूटी मिनिस्टर बनेगा, कौन मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनेगा, कौन कैबिनेट मिनिस्टर बनेगा, वो सब जो है प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करते हैं. Now if we see the second point says the allocation of portfolios. The prime minister distributes departments or portfolios among the ministers. For example, one minister may handle defense, another finance, another education. The prime minister decides which minister will handle which department. This power is very important because it controls the working of government. Ministers generally accept the decision of the prime minister. Now एलोकेशन ऑफ पोर्टफोलियोज की बात करें तो जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि कौन सा मिनिस्टर कौन सा डिपार्टमेंट हैंडल करेगा.
जैसे किसी को डिफेंस, किसी को फाइनेंस, किसी को एजुकेशन दिया जाता है। सो इसको पोर्टफोलियो एलोकेशन कहते हैं, ठीक है। ये पीएम का स्पेशल पावर होता है एंड मिनिस्टर्स जनरली पीएम के डिसीजन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। Let's see the third point. The third point says the reshuffling of portfolios. Reshuffling of portfolios. The Prime Minister can change or reshuffle ministerial departments at any time. If a minister is not performing well, the Prime Minister can move them to another ministry. This helps maintain efficiency and discipline in the administration. The Prime Minister reviews the work of ministers and make changes when necessary. So क्या कह रहे हैं कि रीशफलिंग ऑफ पोर्टफोलियोज में जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो कभी भी चाहे मिनिस्टर्स के डिपार्टमेंट को चेंज कर सकता है। अगर किसी मिनिस्टर का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो या एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव करना हो तो प्राइम मिनिस्टर रीशफल कर देता है। सो इससे क्या होता है, इससे जो गवर्नमेंट होती है वो बहुत ही इफेक्टिवली और डिसिप्लिन्ड होके काम करती है। सो दैट इज द रीशफलिंग ऑफ पोर्टफोलियोज। If we see the fourth point says chairman of the cabinet. Now जो prime minister होते हैं, he is the head and chairman of the cabinet. He or she presides over cabinet meetings. The prime minister decides when meetings will be held and what issues will be discussed. Very important. Now important government policies, decisions and are discussed in these meetings, and ministers usually follow the leadership of the prime minister. So simply अगर समझाऊं तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो कैबिनेट का हेड भी है और उनका चेयरमैन भी है। सो जो कैबिनेट मीटिंग्स होती है ना, पीएम जो भी कंडक्ट कराते हैं, सो लाइक बेसिकली जितने भी कैबिनेट मीटिंग्स होती है उसको कौन कंडक्ट कराता है, उसको पीएम कंडक्ट कराते हैं, प्राइम मिनिस्टर कंडक्ट कराते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि मीटिंग्स कब होंगी और किन किन इश्यूज में डिस्कस करना है, वो भी प्राइम मिनिस्टर ही बताते हैं। सो कैबिनेट के इंपॉर्टेंट डिसीजंस प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप के अंदर ही चलते हैं। ऑलराइट, सो दैट इज व्हाई ही इज द चेयरमैन ऑफ द कैबिनेट, क्योंकि जो भी मीटिंग्स करनी होती है कैबिनेट की वो कौन प्रिसाइड करता है, that is presided by the Prime Minister of India. Now, the fifth point is the removal of the ministers. The Prime Minister has the power to ask any minister to resign. If minister refuses, the Prime Minister can ask President to dismiss that minister. No one can remain a minister against the wishes of the Prime Minister. Therefore, ministers depend on Prime Minister for their position. Now, what it is saying that जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं ना वो किसी भी मिनिस्टर्स से रेजिग्नेशन मांग सकते हैं। अगर मिनिस्टर रिजाइन नहीं करता है तो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट से उसको डिसमिस करवा सकता है। इसीलिए कोई भी मिनिस्टर पीएम की मर्जी के खिलाफ ऑफिस में नहीं रह सकता। सो डिड यू गेट दैट? रिमूवल ऑफ मिनिस्टर्स में यही है कि जो प्राइम मिनिस्टर है उनके पास इतनी पावर है, वो किसी भी मिनिस्टर को जाके बोल सकता है कि आप रिजाइन करो, ठीक है। एंड अगर वो मिनिस्टर बोलता है कि हम रिजाइन नहीं करेंगे तो वो प्राइम मिनिस्टर है वो प्रेसिडेंट के पास चले जाएंगे, वो बोलेंगे कि भाई आपने प्रेसिडेंट जी आप इनको डिसमिस करा दीजिए, इस मिनिस्टर को डिसमिस करा दीजिए। सो इसीलिए कोई भी प्राइम मिनिस्टर के विशेस के खिलाफ नहीं जा सकता। एंड अगर किसी मिनिस्टर की पोजीशन है वो प्राइम मिनिस्टर के हाथ में डिपेंड करती है। ओके, now moving on to the sixth point. The sixth point says the link between the president and the cabinet. Now what it is saying that the prime minister acts as the main link between the president and the council of ministers. The prime minister informs the president about all important government decisions
At the same time, the Prime Minister also communicates to the President's views to the Cabinet. No other minister normally communicates directly with the President about the Cabinet matters. Now, what it is saying कि जो Prime Minister होते हैं, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट और कैबिनेट के बीच में लिंक होता है. जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो प्रेसिडेंट और कैबिनेट के बीच में एक लिंक होता है. सो बेसिकली प्रेसिडेंट है ये एंड ये क्या है, कैबिनेट है या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है. सो इन दोनों के बीच में जो लिंक होते हैं वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर. सो प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो प्रेसिडेंट को गवर्नमेंट के इंपॉर्टेंट डिसीजंस के बारे में इन्फॉर्म करते हैं. जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो क्या करते हैं, ही इन्फॉर्म्स द प्रेसिडेंट अबाउट ऑल द इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट डिसीजंस, राइट. एंड जो प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट जो होते हैं वो भी अपने जो व्यूज होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर को बताते हैं एंड जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो कैबिनेट तक अपनी बात पहुंचाते हैं. सो बीच में कौन आ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं. तो मतलब प्राइम मिनिस्टर जो है वो प्रेसिडेंट को कन्वे कर रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर जो है वो प्रेसिडेंट की बात काउंसिल को बता रहे हैं. सो प्राइम मिनिस्टर ही सब कुछ करते हैं एंड यूजुअली कोई और मिनिस्टर डायरेक्टली प्रेसिडेंट को कैबिनेट के मैटर्स के बारे में नहीं बता सकता है. इट इज ओनली द प्राइम मिनिस्टर, right. Now if we see the seventh point says chief coordinator of the government. ठीक है, तो जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं ना, he acts as chief coordinator of all ministers. He or she ensures cooperation among different departments. If conflicts arise between ministers, prime minister settles them. The Prime Minister also supervises the work of the ministries through the Prime Minister's office or PMO. Now what it is saying कि जो Prime Minister होते हैं ना वो गवर्नमेंट का चीफ कोऑर्डिनेटर होता है. बेसिकली वो इंश्योर करते हैं कि सारी मिनिस्ट्रीज मिलकर काम कर रही हैं और अगर मिनिस्ट्रीज के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो प्राइम मिनिस्टर उसको सॉल्व करता है. सो जो पीएमओ है, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस भी पीएम के कंट्रोल में काम करता है. प्राइम मिनिस्टर जो ऑफिस है विच इज पीएमओ, ठीक है, वो भी किसके अंडर काम करता है, वो भी पीएम कंट्रोल में, पीएम के कंट्रोल में काम करता है. एंड yes, so if we see the eighth point says leader of parliament. So the prime minister is usually the leader of Lok Sabha and the parliament. In this role, the prime minister helps decide the agenda of the parliament. ठीक है, the prime minister advises president about summoning and proroguing the parliament sessions. This makes the prime minister a key figure in the parliamentary work. Now what it is saying कि जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो यूजुअली लोकसभा के लीडर होते हैं और पार्लियामेंट को लीड करते हैं. ठीक है, वो क्या है, वो लीडर होते हैं लोकसभा को और वो पार्लियामेंट को भी लीड करते हैं. एंड जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर स्पीकर के साथ मिलकर पार्लियामेंट का एजेंडा डिसाइड करते हैं. ठीक है, जो पार्लियामेंट का जो भी एजेंडा होगा वो जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो डिसाइड करते हैं. ठीक है, स्पीकर से मिलकर. नाउ जो पार्लियामेंट को समन करना, मतलब बिगिन करना, पार्लियामेंट के सेशंस को समन करना या प्रोरोग करना, वो सारा डिसीजन जो होता है वो भी प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पर ही होता है. ऑलराइट, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज द पावर to dissolve Lok Sabha. The Prime Minister can advise President to dissolve Lok Sabha before the end of its term. This means fresh elections will be held. This power is very strong because MPs, which is Member of Parliament, generally do not want early elections. Therefore, it gives the Prime Minister significant influence over Parliament. Now, what it is saying कि जो Prime Minister होते हैं, Prime Minister President को लोकसभा डिसॉल्व करने की एडवाइस दे सकते हैं. इसका मतलब फ्रेश इलेक्शंस होंगे.
ठीक है, मतलब बेसिकली प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को लोकसभा डिसॉल्व करने की एडवाइस दे सकते हैं, एंड इसका मतलब कि फ्रेश इलेक्शन सब होंगे। सो ये पावर स्ट्रांग होती है क्योंकि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना, वो नॉर्मली चाहते नहीं है कि अर्ली इलेक्शंस हो। ठीक है, सो ये लाइक जो पावर है वो प्राइम मिनिस्टर के हाथ में रहती है कि जो काउंसिल है, जो लोकसभा है, वो डिसॉल्व हो या ना हो। ठीक है, नाउ द 10th पॉइंट, okay, 10th point is the director of foreign policy. The Prime Minister plays major role in foreign policy even if Prime Minister does not hold the external affairs portfolio. He or she still influences decisions related to foreign relations. The Prime Minister represents India in international meetings and global relations. This helps maintain India's image in the world. Now what it is saying कि जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं ना, वो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नाउ पीएम जो है वो डिसाइड करता है कि इंडिया का दूसरे कंट्रीज के साथ रिलेशंस कैसे होगा, एंड इंटरनेशनल मीटिंग्स और डिप्लोमेसी में भी जो है ना प्राइम मिनिस्टर का बड़ा रोल होता ही है। ठीक है, सो प्राइम मिनिस्टर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में बहुत ही ज़्यादा, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जो प्राइम मिनिस्टर है कि भले ही उनके पास एक्सटर्नल अफेयर्स का पोर्टफोलियो हो या ना हो, उसके बावजूद भी इंडिया की डिप्लोमेसी की और उनकी इंटरनेशनल मीटिंग्स की वो सारे डिसीजंस इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, नाउ या दैट्स इट, आगे भी और पॉइंट्स हैं। Okay, so let's see the 11th point, which says the leader of nation. So what it is saying कि जो प्राइम मिनिस्टर है, the prime minister is not only the leader of government but also the leader of the nation. People often vote in elections based on prime minister's leadership. During crises such as war or emergencies, the nation looks to prime minister for guidance and direction. So what it is saying कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो सिर्फ गवर्नमेंट का लीडर नहीं है, वो पूरे पूरे नेशन के लीडर होते हैं। इलेक्शंस में लोग प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप को देखकर वोट करते हैं उनको, और वॉर या क्राइसिस के टाइम पे लोग प्राइम मिनिस्टर से गाइडेंस और लीडरशिप एक्सपेक्ट करते हैं। ऑलराइट, सो that's why he is not only the leader of government but he is also the leader of nation. Now if we see the 12th point, the 12th point says the power of patronage. So the prime minister plays an important and major role in important appointments. These include appointments of governors, ambassadors, and attorney generals, the members of commissions. Although the president formally appoints them, it is done on the advice of prime minister. Thus, prime minister has significant influence over the high offices. So he has a power of patronage, which means that prime minister के पास जो है वो important, प्राइम मिनिस्टर जो है वो इम्पोर्टेंट हाई लेवल अपॉइंटमेंट्स में रोल प्ले करते हैं। एंड जैसे कि हमारे गवर्नर्स, एम्बेसडर्स, अटॉर्नी जनरल हो गए एंड कमीशन के मेंबर्स हो गए, उन सबका जो अपॉइंटमेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर जो है वो उनको प्रेसिडेंट को जाके एडवाइस देते। प्राइम मिनिस्टर एडवाइसेस द प्रेसिडेंट कि आपको इन इन लोगों को अपॉइंट करना है। ठीक है, सो the 13th point is the role of coalition government. Now what is coalition government? Coalition government in the sense कि जो coalition governments होती है, in coalition governments the prime minister must maintain coordination among the different parties. All right, each party in the coalition may have its own demands. The prime minister ensures cooperation and balance among them. This requires negotiation and political skill. Now अगर coalition government हो तो प्राइम मिनिस्टर को डिफरेंट पार्टीज को मैनेज करना पड़ता है। बेसिकली coalition government तब बनती है जब हम लोग दो चार पार्टी को मिला के
बना लेते हैं, लाइक एक ग्रुप के अंदर रख लेते हैं, दैट इज अ कोलिजन गवर्नमेंट. सो जो कोलिजन गवर्नमेंट इन द सेंस, तो जो पीएम होती है वो डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज को मैनेज करती है. सब कोलिजन पार्टनर्स की डिमांड्स को बैलेंस करना पड़ता है कि सब लोग अलग अलग डिमांड करेंगे, तो उन सबकी डिमांड को मद्देनजर रखते हुए प्राइम मिनिस्टर को सब कुछ स्टेबिलिटी इंश्योर करनी पड़ती है. The next is the 14th point. 14 point says the role during emergency. So during a national emergency, the prime minister becomes extremely powerful. The president declares an emergency on advice of the cabinet, which is led by prime minister. Therefore, most emergency decisions are effectively taken by the prime minister. ड्यूरिंग द 1975 इमरजेंसी, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी एक्सरसाइज. सो आप चाहो तो इसको हटा दो ये वाले पॉइंट को, ठीक है, इट्स एन एग्जाम्पल ओनली, बट आई वुड रिकमेंड कि ये लाइन आप ना मेंशन करें, लाइक जस्ट टू state the common point only. If you want you can write, but I would recommend not to write. Alright, so इतना ही है रोल ड्यूरिंग इमरजेंसी में, कि इमरजेंसी के टाइम पे प्राइम मिनिस्टर का पावर बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है. जो प्रेसिडेंट इमरजेंसी डिक्लेयर करते हैं कैबिनेट के एडवाइस पर, जिसकी लीडर प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है. तो बेसिकली जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं ना, वो समहाउ सी, इमरजेंसी कैसे लगती है, जब जो कैबिनेट होता है वो एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को कि सर इमरजेंसी लगानी है हमको, ठीक है. एंड जो कैबिनेट होता है उसको लीड कौन करता है, उसको लीड करते हैं प्राइम मिनिस्टर, ठीक है. सो दैट्स हाउ प्राइम मिनिस्टर का रोल रहता है इमरजेंसी पे, ठीक है. सो दैट्स इट फॉर द पावर्स एंड द फंक्शंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. सो ओवरऑल इफ वी क्विकली सी कि प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं उनका कैसे रोल रहता है. सबसे पहले काउंसिल, एक अपनी वो काउंसिल बनाते हैं, ठीक है, काउंसिल फॉर्म करते हैं, और उस काउंसिल को, उस कैबिनेट को, उन मिनिस्टर्स को उनके पोर्टफोलियोज एलोकेट करते हैं. फिर चाहे तो उनकी पोर्टफोलियोज को वो शफल भी कर सकते हैं, ठीक है. एंड वो उसी कैबिनेट के वो चेयरमैन भी होते हैं, ठीक है. और वो उन्हीं कैबिनेट्स को, मिनिस्टर्स को कैसे रिमूव भी कर सकते हैं. एंड वो प्राइम मिनिस्टर कैसे एक लिंक की तरह एक्ट करते हैं बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द कैबिनेट, ठीक है. ही इज ऑल्सो द लीडर ऑफ पार्लियामेंट, ही इज लीडर ऑफ द नेशन ऑल्सो, एंड वो एक कोऑर्डिनेटर इन चीफ भी हैं. एंड वो उनके पास एक पावर भी होती है कि वो डिसॉल्व कर सके लोकसभा को, ठीक है. ऑल्सो वो एक कोऑर्डिनेशन रोल प्ले करते हैं. ही हैज़ अ पावर ऑफ पेट्रनेज इन द सेंस कि अपॉइंटमेंट में भी उनका काम होता है, फॉरेन अफेयर्स से रिलेटेड में भी उनका काम होता है. प्राइम मिनिस्टर जो है वो कैसे इमरजेंसी के टाइम पे काम करते हैं. सो इतने सारे पावर्स एंड फंक्शंस होते हैं प्राइम मिनिस्टर के. नो अगेन यू डोंट हैव टू लर्न ऑल 14 पॉइंट्स. इसमें से आप 8 से 9 पॉइंट्स अच्छे से याद कर लो, लाइक 8 तो यू हैव टू लर्न, ठीक है. एडिशनली यू वांट यू कैन लर्न 9 और 10, बट सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं. सो एक बार जस्ट मेक श्योर यू go through them and understand them well, but properly 8 points अच्छे से याद कर लेना, and additionally 9 to 10 points you should learn, ठीक है. ताकि आप उसके अकॉर्डिंग अपने आंसर को अच्छे से लिख सको, and you can mention all the points. Now see, the important thing is कि जो मेन हमारी ये सारी हेडिंग्स होती हैं, सब हेडिंग्स, ठीक है, उसको लाइक सब हेडिंग्स जैसे कि यहाँ पे हो गया आपका लीडर ऑफ नेशन, 1 second, या लाइक द लीडर ऑफ नेशन, पावर ऑफ पेट्रनेज, रोल इन कोलिशन गवर्नमेंट. व्हाट आई एम सेइंग कि ये सारे जो बोल्ड में लिखे हैं सब हेडिंग्स, उसको आप अच्छे से याद रखिए. एंड अंदर आप एक्सप्लेनेशन अपने वर्ड्स में दे सकते हैं अगर आपको समझ आ गया है तो, ठीक है. सो दैट्स हाउ यू कैन फ्रेम योर आंसर्स, एंड आप
चीज़ें याद भी रख पाओगे, ठीक है। एक स्टोरी की तरह याद रखो, स्टोरी की तरह इन द सेंस कि जैसे कि पहले एक काउंसिल बनती है, काउंसिल को उनके पोर्टफोलियोज मिलते हैं, ठीक है, रीशफलिंग हो जाती है। So, ऐसे आपके 3 पॉइंट्स हो गए। अगेन हम मिनिस्टर्स को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। एंड जो मिनिस्टर्स होते हैं उनके अपॉइंटमेंट के पावर्स होते हैं। सो व्हाट आई एम सेइंग इज, एज आप एक कहानी के रूप में इन पॉइंट्स को याद रखेंगे तो आपको अच्छे से याद रहेगा। एंड अंदर एक्सप्लेनेशन आप अपनी लैंग्वेज में, इजी एक्सप्लेनेशन जो भी आपको समझ आता है आप उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हो, ठीक है। एंड ऑल्सो यू हैव टू अच्छे से एकदम 8 पॉइंट्स तो याद कर ही लो, एंड उसके अलावा आप 9 to 10 पॉइंट्स याद कर सकते हो, बट मेक श्योर यू गो थ्रू ऑल द 14 पॉइंट्स properly. Okay, so that's it for powers and the functions of Prime Minister of India. अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी पॉइंट ना समझ आया हो, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई वुड आंसर देयर। एंड कोई भी क्वेरी हो, you can also write that. Thank you so much for watching this video. Please, if you like the video, please like the video and subscribe to my channel. Keep learning, keep watching. अच्छे से पढ़ो, अच्छे से एग्जाम देना। All the very best. Thank you. तब तक के लिए take care and bye bye.